स्वागत है आज की इस कक्षा में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आपकी पुस्तक का नाम है रुचिरा तृतीयो भागः। ये रुचिरा का तृतीय भाग है और आपकी कक्षा है अष्टमी। आज आप पढ़ने वाले हैं प्रथमः पाठः सुभाषितानि और ये इस पाठ का भाग 1 यानी लेसन 1 और पार्ट 1 है। आप अभी इस लेसन में सबसे पहले श्लोक को यहाँ पढ़ेंगे और उस श्लोक को पढ़ना चालू। मैं आपको यहाँ कुछ चीजें बता देता हूँ कि आप हर समय जब भी पढ़ने के लिए बैठें ये तैयारियां अवश्य करके आप बैठें। आपको यहाँ साइड में एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस ग्रीन कलर के बॉक्स में 6 चीजें लिखी हुई हैं। हम सभी श्लोकों को, इस पाठ के सभी श्लोकों को इन 6 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जिनमें पहला है श्लोकः, पदच्छेदः, शब्दार्थः, बोध प्रश्नः, अन्वयः और सरलार्थः। इन 6 चीजों के माध्यम से हम सभी श्लोकों के अर्थ को और उनके भाव को समझेंगे। आपको क्या करना है, और आपको पढ़ने से पहले एक नोटबुक, टेक्स्ट बुक और एक पेंसिल अपने साथ तैयार रख के ही बैठनी है। और आपको इन 6 चीजों में से 3 चीजें अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में नोट करनी है, जो कि आपका लेखन कार्य होगा। लेखन कार्य में आपको ये 3 चीजें लिखनी है: श्लोकः, शब्दार्थः और सरलार्थः। ये 3 चीजें आपको लेखन कार्य के रूप में अपनी होमवर्क की नोटबुक में, यानी जिस नोटबुक में आप अपनी इस टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसी में आपको पहले ये लिखना है। और क्या करना है कि आप पठनम और कंठस्थीकरणम, यानी आपको इन श्लोकों का पठन पढ़ना है, कंठस्थीकरण माने याद करना है, यानी गाना सीखना है, पढ़ना है और याद करना है। क्या? इस श्लोक, इस पाठ के सभी श्लोकों को हम जहां अभी जैसे पढ़ेंगे वैसे ही आपको पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है और प्रयास करना है। निश्चित रूप से आप याद कर पाएंगे। बहुत अच्छे श्लोक हैं, आप याद करेंगे, आपके जीवन में बहुत उपयोगी भी होंगे। आप इस समय घरों में हैं, आप उसका समय का सदुपयोग करें और श्लोकों को अवश्य याद करें। चलिए हम चलते हैं। के पहले हम आपको बता देते हैं, इस पाठ का नाम है सुभाषितानि। इस सुभाषित का मतलब क्या होता है? देखिए, ये सुभाषितम, ये सुभाषितानि शब्द है, ये बना हुआ है सु उपसर्ग से और आगे है भाषितम, जिसका यहाँ बहुवचन में भाषितानि होता है। सु उपसर्ग का मतलब होता है अच्छे और हितकारी। भाषितम माने वचनम, यानी वे वचन जो अच्छे भी हैं और हमारे लिए हितकारी भी हैं, उन्हें हम सुभाषित कहते हैं, और न ही बहुवचन में हम सुभाषितानि कहते हैं। ऐसे ही श्लोक, यानी जो हमारे लिए हितकारी भी हैं और अच्छे भी हैं, ऐसे बढ़िया सुंदर श्लोकों को आप इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो लीजिए हम पहले श्लोक को यहाँ प्रारंभ करते हैं। मैं गाऊंगा यहाँ से उस श्लोक को और आप भी उसको पूरी तरह से गाने की, पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं हम पहला श्लोक। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। ये श्लोक है। अब श्लोक का हम अर्थ देखें उसके पहले आपको मैं इस श्लोक के सभी शब्दों को पदच्छेदित करके, यानी उन सभी शब्दों को अलग अलग करके एक बार बता देता हूं। तो अगला हम देखते हैं पदच्छेद, यानी सभी शब्दों को हम तोड़ देंगे, जहां संधि है, जुड़े हुए शब्द हैं, उनको हम अलग अलग कर देंगे जिससे इन्हें समझने में आसानी हो सके। देखिए, पदच्छेद। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य। ये शब्द था यहाँ पर समुद्रमासाद्य। इसी को जब हमने अलग अलग किया तो यहाँ होगा समुद्रम आसाद्य। अगला है भवन्त्यपेयाः। इसको जब हमने अलग अलग किया तो होगा भवन्ति अपेयाः। इस तरह से देखा आपने, सभी शब्दों को यहाँ अलग अलग किया गया है।
हम यहाँ सभी शब्दों के अर्थ को देखेंगे। देखिए श्लोक ऊपर दिया ही गया है और नीचे अब हम एक एक शब्द के अर्थ को और ऊपर पंक्तियों के अर्थ को देखते जाएंगे। ओके, सारे शब्दों के अर्थ यहाँ नीचे लिखे हुए आएंगे, आप लोग बड़े ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक में आपको इन्हें बाद में नोट करना है। लीजिए, शब्दार्थ गुणाः शब्द है, यहाँ पर क्या है, गुणाः। गुणा शब्द है जिसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो गुणाः हो जाता है। गुणाः माने होता है गुण, क्वालिटी। गुणज्ञेषु यानी गुणवान लोगों में, इस सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बना हुआ है। गुणज्ञ माने गुणवान लोगों में, सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा गुणवान लोगों में। गुणाः आगे है भवंती, यानी गुणवान लोगों में गुणाः यानी गुण ही रहते हैं, यानी जो अच्छी चीज है वो अच्छे लोगों के पास में अच्छी ही रहती है, यानी गुण है वे गुणवान लोगों के पास में गुण ही रहते हैं। आपके नीचे उदाहरण भी दिया जाएगा और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, ते निर्गुणम प्राप्य, ते माने वे, ते माने वे, तो ये वे किसके लिए है, ये सर्वनाम है, ये किस संज्ञा की जगह पर आया है, ये आया है गुणा, यानी वे ही गुण, वे ही गुण जो गुणज्ञ लोगों के पास थे वे ही गुण। निर्गुणम, निर्गुणम का नीचे अर्थ दिया हुआ है, यानी गुण रहित को। प्राप्य, प्राप्य माने होता है पाकर, प्राप्त करके। भवंती हो जाते हैं, दोषाः यानी दोष हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ कि गुण, जो गुण गुणवान लोगों में गुणाः भवंती गुण होते हैं, ते एव गुणाः वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति के समीप में जाकर के भवंती दोषाः यानी दोष रूप में परिणत हो जाते हैं। तात्पर्य क्या हुआ इस लाइन का कि जैसे जब तक आपके घरों में फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, मानो आम आते हैं, तो जब तक वे अच्छे फलों के साथ में रखे रहते हैं वे अच्छे रहते हैं, पर वे ही अगर अच्छे फल किसी सड़े हुए फल के साथ में रख दिए जाएं तो वे भी खराब हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो गुण गुणवान लोगों के पास में है वे गुण ही रहते हैं, पर वे ही निर्गुण व्यक्ति के समीप में जाकर के दोष बन जाते हैं, ऐसा पहली लाइन में कहा है। यहाँ विलोम है एक, गुणाः और दोषाः, गुण और दोष ये विलोम है, आप ये नोट कर लेंगे। आगे हम दूसरी लाइन का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, दूसरी लाइन में एक उदाहरण दिया गया है इसी ऊपर की लाइन को समझाने के लिए। देखिए, सुस्वादु तोयाः, सुस्वादु ये विशेषण है, क्या है, विशेषण। तोयाः माने जल, सुस्वादु माने होता है स्वादिष्ट, तोयाः माने जल। सुस्वादु तोयाः माने स्वादिष्ट मीठा जल। प्रभवंती, प्रभवंती माने होती है निकलती हैं या फिर बहती हैं। कौन, नद्यः, ये नदी शब्द का बहुवचन बना हुआ है नद्यः, यानी नदियां, नद्यः सुस्वादु तोया यानी स्वादिष्ट जल ही प्रभवंती बहाती हैं। पर समुद्रम आसाद्य, दो शब्द हैं यहाँ, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र को पहुंचकर। कौन, ये नदियां, ये ही नदियां समुद्र में पहुंचकर भवन्त्यपेयाः यानी क्या हो जाती हैं, भवन्ति अपेयाः, अपेयाः भवन्ति, अपेया माने न, अ माने नहीं, पेय माने पीने लायक, पीने योग्य, यानी न पीने योग्य हो जाती हैं। यहाँ अपेया शब्द का विलोम हो जाएगा पेयाः। देखिए समझ में आया, फिर से बताता हूं, नद्यः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति यानी नदियां मीठा जल ही बहाती हैं, पर समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर भवन्ति अपेयाः यानी वे अपेय हो जाती हैं, न पीने लायक रहती हैं। यानी जो नदियों का मीठा जल था वही मीठा जल जब खारे जल को रखने वाले समुद्र के पास पहुंचता है तो वह नदियों का मीठा जल भी न पीने लायक खारा हो जाता है। इस तरह से इस लाइन में ये बताया गया है ना। तो जिस तरह से नदियां मीठा जल बहाती हैं पर समुद्र में पहुंच करके उनका जल भी समुद्र के जैसा ही खारा हो जाता है, उसी तरह गुण गुणवान लोगों के पास गुण रहते हैं पर वे ही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर के दोष बन जाते हैं, ऐसा यहाँ बताया गया। यहां हम देखेंगे अब भावबोधन। भावबोधन माने कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप
हम इसका भाव बोधन करेंगे संस्कृत के माध्यम से होगा, है ना। ये प्रश्न है, इसमें एक ब्लू लेटर्स दिए हुए हैं, है ना। ये है क्वेश्चन वर्ड और उसी के अनुसार यहाँ पर आंसर दिया गया है। आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, ऊपर श्लोक देखेंगे, फिर नीचे आंसर देना है। आपको पूरा श्लोक का अर्थ संस्कृत में समझ में आ जाएगा। बाद में हम यहाँ अन्वय के रूप में, अन्वय माने श्लोक के सभी शब्दों को इस तरह से व्यवस्थित कर देना जिससे संस्कृत में ही उनका उचित अर्थ समझ में आने लगे, है ना। इस तरह से देखते हैं हम। पहला प्रश्न है यहाँ पर, गुणाः केषु गुणाः भवन्ति। क्वेश्चन वर्ड क्या है? केषु। आप ऊपर देखेंगे आपको समझ में आएगा, जो विभक्ति यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड में होती है वही उसके उत्तर में होगी। गुणाः केषु गुणाः भवन्ति, कि गुणाः गुणज्ञेषु, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। आगे, गुणाः कम प्राप्य दोषाः भवन्ति। कम की ते ना, ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य। देखिए, गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। आगे, ये पहली लाइन का अर्थ हो गया, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति और गुणाः ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। दूसरी लाइन, प्रभवन्ति। प्रभवन्ति, काः प्रभवन्ति? ये काः प्रभवन्ति, नद्यः नद्यः प्रभवन्ति। श्लोक में ये दिया हुआ है, नद्यः प्रभवन्ति, नदियां बहती हैं, बहाती हैं। कीदृश्यः कीदृश्यः नद्यः प्रभवन्ति। कीदृश्यः विशेषणवाचक क्वेश्चन वर्ड है ना, प्रश्नवाचक शब्द है। देखिए उत्तर, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति, है ना। ये इस लाइन का अर्थ हो गया, नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति। अब सुस्वादुतोया नद्यः कीदृश्यः भवन्ति, कि सुस्वादुतोया नद्यः भवन्ति अपेयः। कि सुस्वादुतोया नद्यः अपेय भवन्ति, यानी न पीने लायक हो जाती हैं। कि नद्यः सुस्वादुतोया नद्यः अपेयः कदा भवन्ति, कब हो जाती हैं वो। कि नद्यः, जो सुस्वादुतोया नद्यः समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर अपेयः भवन्ति। इन्हें आप एक से दो बार भी देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इन प्रश्नों के उत्तरों को आप देखें। देखिए अब इसका अन्वय, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते एव गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। यथा सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति, परन्तु ताः एव नद्यः समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। सरलार्थ इसका देखेंगे हम हिंदी में। देखिए, गुणवान लोगों के समीप गुण ही रहते हैं और वे ही गुण गुण रहित व्यक्ति के संसर्ग में जाकर दोष के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे नदियां तो स्वादिष्ट जल ही बहाती हैं, पर वही नदियां समुद्र में मिलकर खारे जल वाली व न पीने योग्य हो जाती हैं। अर्थात जो व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वह वैसा ही हो जाता है। अतः हमें गुणी जनों की ही संगति करना चाहिए। आगे, ये कुछ अभ्यास प्रश्न है यहाँ पर। इन्हें आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में ना, जो आप या क्लास वर्क नोटबुक है या फिर आपने व्याकरण के लिए जो नोटबुक बनाई है उस नोटबुक में ये सारे प्रश्नों को लिखेंगे और इस श्लोक को पढ़ करके उनके उत्तर भी उन्हीं के नीचे आप लिखेंगे। ठीक है, आगे हम एक बार फिर से श्लोक का पाठ करेंगे और फिर हम आगे श्लोक की ओर चलेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। यहाँ पर प्रथम श्लोक पूर्ण हुआ। अब हम चलते हैं, श्लोक होगा और हम इसे पहले यहाँ इसी तरह से पाठ करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्।
इसका हम पदच्छेद और शब्दार्थ एक साथ यहाँ देखेंगे। देखिए, शब्दार्थ और पदच्छेद, जो शब्द इसमें एक साथ दिए हुए हैं उन्हें हम यहाँ अलग अलग कर देंगे, ठीक है, साथ में ही। चलते हैं हम आगे। साहित्य संगीत कला विहीन, आप साहित्य का मतलब समझते हैं, साहित्य लिटरेचर, संगीत म्यूजिक, कला आर्ट, है ना। विहीन, विहीन माने होता है हीन होना, रहित। यानी जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला विहीन, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला इन तीनों चीजों से रहित है, कैसा है वो? साक्षात पशु, कीदृशः, साक्षात पशु है। वो कैसा है? साक्षात पशु ही है। 21 कैसा पशु है? पुच्छ, पुच्छ माने पुच्छ, पूंछ। विषाण, विषाण माने होता है सींग, हीन, यानी वह साक्षात पशु है। और कैसा? कि पूंछ और सींग के बिना ही वह पशु है। पहली लाइन का अर्थ फिर से देखना है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है, वह व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला ही साक्षात पशु है। और क्या है? कैसा है? तृणम, तृणम माने होता है घास, तृणम अर्थात घास। न खादन्नपि, खादन्नपि में दो शब्द हैं, अलग अलग करेंगे हम। क्या होगा? खादन प्लस अपि, खादन प्लस अपि, इस खादन्नपि का ना। खादन माने होता है खाते हुए, अपि माने भी, है ना। तो तृणम न खादन्नपि, न खादन माने खाते हुए भी, किसको? की तृणम, यानी घास को न खाते हुए भी जीवमान, है ना। जीवमाना माने जीता है, ऐसा जीता हुआ वो जीव है। और दूसरा, आगे चलते हैं। तद्भागधेयम, तद्भागधेयम, इसमें भी दो शब्द हैं, तत् भागधेयम। तत् माने वह, तत् माने वह माने वह किसके लिए है? कि ये जो जीव, जो व्यक्ति है ना, जो साहित्य संगीत कला से रहित है और पुक्ष विषाण से रहित भी साक्षात पशु है, घास नहीं खाते हुए भी जो जीवित रहता है, ऐसा व्यक्ति, वह घास ना खाते हुए भी जीवित रहना, है ना, ये दिया हुआ है, घास ना खाते हुए भी जीवित रहना। तत् माने वह, भागधेयम, ये सौभाग्य है। किनका? परमम, उत्कृष्ट सौभाग्य है। किनका? पशुनाम, ये पशुओं का बड़ा सौभाग्य है। ये यहाँ पर एक व्यंग्य किया गया है ना, व्यंग किया गया है उन व्यक्तियों के ऊपर जिन्हें ना साहित्य से कोई मतलब है, जिन्हें साहित्य नहीं आता है, जिन्हें कोई संगीत भी नहीं आता है, कोई कलाएं भी नहीं आती हैं, वे साक्षात पशु हैं। उन्हें व्यंग करके कहा गया है कि ऐसे पशु तो बड़े सौभाग्यशाली है, उन पशुओं का बड़ा सौभाग्य है। क्या? ये जीव घास नहीं खाता है तो उन पशुओं के लिए घास बची रह जाती है ना। ये यहाँ पर हम यहाँ पर अब ये आपके भाव बोधन के लिए कुछ प्रश्न होंगे, आप उनका उत्तर यहाँ देंगे पिछली बार की तरह। पहला प्रश्न है, कह पशु, ये पहली लाइन का पूरा अर्थ आ जाएगा इसमें। कह पशु, कौन पशु है? एक कह क्वेश्चन वर्ड है, कह पशु। देखिए इसका आंसर, साहित्य संगीत कला विहीन पशु, साक्षात पशु, है ना। जो साहित्य संगीत कला से रहते हुए साक्षात पशु है। इसी तरह से आप देखिए सारे प्रश्नों को और उनका उत्तर खुद देने की कोशिश करिए। इसी प्रश्न के उत्तर के माध्यम से दूसरा प्रश्न बना है, साहित्य संगीत कला विहीन कीदृशः पशु, साहित्य संगीत कला विहीन पुच्छ विषाणहीन पशु, है ना। पहली लाइन का पूरा अर्थ हो गया, साहित्य संगीत कला विहीन पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु, ये इसका पहली लाइन का अर्थ हो गया। आगे, पशु रूपेण जनः किम न खादन अपि जीवमानः, किम क्वेश्चन वर्ड है ना। किम न खादन अपि जीवमानः, क्या नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है? उत्तर देखिए कि पशु रूपेण जनः तृणम दिया है, तृणम न खादन अपि, न पशु रूपेण जनः तृणम न खादन अपि जीवमानः। इस तरह से ये उसका उत्तर हुआ। आगे चलते हैं, पशूनाम सौभाग्यम किम,
ये कहा ना, परमम पशूनाम भागधेयम, ये पशुओं का परम सौभाग्य है। पशुनाम सौभाग्यम किम, वो क्या सौभाग्य है कि पशु रूपेण जनः तृणम न खादन अपि जीवमानः। पशु रूपेण जनः, पशु के रूप में व्यक्ति घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। इति पशुनाम सौभाग्यम, ये पशुओं का सौभाग्य। देखिए अन्वय के रूप में इसका अर्थ, साहित्य संगीत कला विहीनः जनः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशु सह जीवः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तत्पशूनां परमं सौभाग्यम। यहाँ जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं वो श्लोक में नहीं है, इसलिए उसका अर्थ बनाने के लिए यहाँ पर इन शब्दों को यहाँ रखा गया है। देखेंगे इस श्लोक का सरल अर्थ। साहित्य संगीत व कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग के बिना ही साक्षात पशु है। ऐसा मनुष्य घास खाए बिना ही जीवित रहता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है, क्योंकि इसके घास न खाने से पशुओं का भोजन रक्षित होता है। यानी जब यह पशु, यह जीव, यह व्यक्ति घास नहीं खाता है तो अन्य पशुओं के लिए घास बची रह जाती है। यह इन व्यक्तियों के ऊपर, साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्तियों के ऊपर एक तंज कसा गया है। अब देखेंगे आप यहाँ पर एक अभ्यास प्रश्न कुछ दिए गए हैं, इनका आप अभ्यास करेंगे और आप अपनी ग्रामर या फिर क्लास वर्क नोटबुक में पाठ का नाम डालकर, श्लोक नंबर डालकर ये प्रश्न लिखेंगे और उनका उत्तर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर अंत में फिर से श्लोक का एक बार पाठ करेंगे, फिर हम चलेंगे अगली श्लोक की ओर। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर, श्लोक नंबर 3। यह आपके सामने, इसको हम पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इस तीसरे श्लोक का हमने पाठ किया। अब यहाँ पर हम इस श्लोक का फिर शब्दार्थ और पदच्छेद एक साथ ही देखेंगे। देखिए पहले हम देख लेते हैं सारे शब्दों को कैसे अलग करना है। लुब्धस्य, नश्यति, यशः, जो एक साथ हैं शब्द उनको हम अलग कर लेते हैं, बाकी सारे शब्द यहाँ पर अलग अलग ही हैं। कुलम अर्थ परस्य, यहाँ दो शब्द हैं, कुलम और अर्थ परस्य, है ना, ये दो शब्द हैं, कुलम और अर्थ परस्य। आगे नराधिपस्य, नर और अधिपस्य, है ना, ये दो शब्द हैं यहाँ पर, और बाकी सारे शब्द यहाँ पर अलग ही हैं, किसी के साथ जुड़ा हुआ कोई शब्द नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आप पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। यहाँ हर पंक्ति में सब ज्यादातर शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, जैसे शब्द बनते हैं रामस्य, रामयोः, रामाणाम। और षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में होती है, हिंदी में का, की, के, इंग्लिश में ऑफ, इसके मीनिंग में षष्ठी विभक्ति होती है ना। जैसे रामस्य यानी राम का। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे लुब्धस्य, पिशुनस्य, क्रियस्य, परस्य, व्यसनिनः, यहाँ अलग तरीके से शब्द बना है। कृपणस्य, सचिवस्य, नराधिपस्य, इन सभी शब्दों का मीनिंग निकलेगा का या ऑफ इसके अर्थ में, यानी षष्ठी विभक्ति के रूप में इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग है। आगे हम देखते हैं शब्दार्थ। सबसे पहला है लुब्धस्य। लुब्ध माने होता है लोभी, ग्रीडी। षष्ठी विभक्ति है तो लोभी व्यक्ति का, क्या हो जाएगा अर्थ, लोभी व्यक्ति का। नश्यति, नष्ट हो जाता है। ये नश्यति यहाँ क्रियापद है, बच्चों ध्यान रखना आप, ये नश्यति क्रियापद है
और ये हर पंक्ति में एक या दो बार अवश्य होगा। यानी यह क्रियापद एक ही बार दिया गया है, पर आपको बार बार इस नश्यति शब्द का यूज करना पड़ेगा, तभी आप इस श्लोक का अर्थ निकाल पाएंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, यानी लोभी व्यक्ति का, नश्यति माने नष्ट हो जाता है। क्या? यशः, यश माने उसका यश, उसकी प्रसिद्धि, फेम नष्ट हो जाता है ना। और पिशुनस्य मैत्री नश्यति, ये नश्यति शब्द को आपको हर जगह लगाना है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, पिशुनस्य माने, पिशुन माने होता है चुगलखोर, जो चुगली करने वाले होते हैं। ऐसे चुगलखोर यानी चुगली करने वाले व्यक्ति की मैत्री, दोस्ती, नश्यति नष्ट हो जाती है। आगे, नष्ट क्रियस्य, नष्ट माने नष्ट हो गई हैं, क्रियाएं माने आचरण, यानी जो व्यक्ति आचरण से हीन हो गया है, तस्य, उस नष्ट क्रियस्य माने आचरणहीन व्यक्ति का, कुलम नश्यति, किम नश्यति? कुलम नश्यति, कुल माने परिवार नष्ट हो जाता है। आगे है अर्थ परस्य धर्मः नश्यति, नश्यति को आपको बार बार लगाना है ना, ध्यान रखना है। अर्थ परस्य माने होता है, अर्थ माने धन, और धन का ही जो लोलुपी है, धन ही जिसके लिए सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति का धर्मः नश्यति, यानी धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म अर्थात उसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ भी भान नहीं रहता है। आगे देखिए, विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी माने जिसकी बुरी संगति में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, बुरी आदतें जिसकी हैं, ऐसे बुरी आदतों वाले, व्यसनिना माने बुरी आदतों वाले व्यक्ति का विद्या फलम नश्यति, यानी उसे विद्या का कोई फल नहीं मिलता है। जिसके बुरी आदतों में जो व्यक्ति पड़ गया, उसे विद्या का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। आगे देखिए, कृपणस्य, कृपण माने होता है कंजूस, है ना, कृपण माने कंजूस, उस कंजूस व्यक्ति का सौख्यम, सुख नश्यति, नष्ट हो जाता है। यानी उसके पास जो धन है, जो भी चीजें हैं, वो उनको खर्च ही नहीं करता है और दुखी बना रहता है, इसलिए कहा कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, राज्यम, राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। किसका? किसका? प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त माने होता है आलसी, या फिर कहें जिसमें कोई विवेक नहीं है, आलसी। सचिव माने मंत्री ना, आप मंत्री कहें, इंग्लिश में सेक्रेटरी बोलते हैं ना। तो आलसी मंत्री वाले नराधिपस्य, नराधिपस्य माने राजा का, यानी ऐसा राजा जिसका मंत्री ही, सचिव, प्रमत्त माने आलसी है, तस्य राज्यम नश्यति, उसका राज्य नष्ट हो जाता है ना। इसलिए ये इस तरह से शब्दार्थ हुआ। आगे इसका हम भाव, ये बोध प्रश्न है, यहाँ इनके उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न है, किम नश्यति, किम नश्यति? यशः नश्यति, किम नश्यति? यशः नश्यति। कस्य यशः नश्यति? कस्य यशः नश्यति? है लुब्धस्य यशः नश्यति। कस्य? लुब्धस्य यशः नश्यति। आगे है, कस्य मैत्री नश्यति? पिशुनस्य मैत्री नश्यति। आपको एक एक का अर्थ मिल रहा है, लुब्धस्य यशः नश्यति और पिशुनस्य मैत्री नश्यति। आगे चलिए, यहाँ पर नष्ट क्रियस्य किम नश्यति? नष्ट क्रियस्य किम नश्यति? नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति, कुलम नश्यति। आगे, अर्थ परस्य किम नश्यति? अर्थ परस्य धर्मः नश्यति। आप देखिए यहाँ पर नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति और अर्थ परस्य धर्मः नश्यति। आगे अगला है, व्यसनिनः किम नश्यति? व्यसनिनः किम नश्यति? व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, है ना। यहाँ गलती से सबके प्रश्नवाचक लग गए हैं, जिन्हें आप हटा लेंगे, है ना। आगे, कस्य सौख्यम नश्यति? कस्य सौख्यम नश्यति? कृपणस्य सौख्यम नश्यति, है ना। ये देखिए यहाँ पर व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति और कृपणस्य सौख्यम नश्यति। कस्य राज्यम नश्यति? नराधिपस्य राज्यम नश्यति, नराधिपस्य राज्यम नश्यति।
कीदृशस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। इस तरह से आपने देखा सारे। अब इनको हम अरेंज करेंगे तो पूरे सेंटेंस यहाँ पर संस्कृत में बन जाएंगे जो आपको क्लियर होंगे। देखिए अन्वय, लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, ये सब जगह नश्यति लगाया है ब्रैकेट में क्योंकि एक ही बार आया है। नष्टक्रियस्य कुलं नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, व्यसनिनः विद्याफलं नश्यति, कृपणस्य सौख्यं नश्यति, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। इस तरह से इसका अन्वयार्थ हुआ। देखते हैं अब हम इसका भावार्थ हिंदी में। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वाले व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, आचरणहीन व्यक्ति का परिवार नष्ट हो जाता है और हमेशा धन की लालसा रखने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी आदतों वाले व्यक्ति को विद्या का फल नष्ट हो जाता है और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है तथा आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस तरह से ये इसका भावार्थ है और आपको ये अपनी नोटबुक में लिखनी है। 3 चीजें फिर से याद करा देता हूं, श्लोक, शब्दार्थ और भावार्थ। आगे ये नीचे अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें आप अपनी क्लास वर्क या ग्रामर की नोटबुक में लिखेंगे। अंत में एक बार फिर से श्लोक का पाठ करेंगे और आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। देखिए पाठ करते हैं इस श्लोक का हम यहाँ पर, आप सभी भी देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। बच्चों आपने सारे श्लोक पढ़े, आप इन्हें फिर से इनका अभ्यास करें। श्लोकों को गायन का, उनके पठन का, अभ्यास प्रश्नों का, शब्दार्थ और भावार्थ का, और श्लोकों को याद करने की कोशिश करें। और अब हम अगली क्लास में फिर से आगे के श्लोकों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।